अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरे खल्क़िही मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा नुख़बतल अंबिया ख़ातमन नबिय्यीन सलवात व वसीयही व खलीफतिही व साहिबा लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात व इत्रतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औफ़ू बिअहदी व ऊफ़े बिअहदिकुम सलवात। या लिसानुल्लाह अदरिकनी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 1447 हिजरी 5 मुहर्रम इमाम बारगाह बैतुल हुज़्न डेनमार्क में आप इस इमाम बारगाह की छठी तकरीर आज समाअत फरमा रहे हैं। मौजू है असरारे अस्माए अली, मौला अली के नामों के राज। गुफ्तगू इस पर हम मुस्तकिल कर रहे हैं। आम तौर पर मुसलमानों ने जो तसव्वुर तौहीद उनके पास है वो बड़ा महदूद है, और अगर आप अक्सरियत को देखें और उससे अल्लाह के सिफाती नाम के बारे में पूछें तो अक्सरियत आपको सिर्फ वही नाम बता सकती है कि जो कुरान के शुरू में 99 छपे हुए हैं। आप उनसे अल्लाह के नाम पूछें तो वो कहेंगे 99 नाम हैं वो जो कुरान में छपे हुए हैं। एक तरफ अल्लाह के 99 नाम होते हैं, एक तरफ रसूलुल्लाह के 99 नाम होते हैं। पर आम तौर पर जितने तराने आप देखेंगे जिसमें वो नाम एक ख़ास क़िरत में पढ़े जाते हैं, अक्सर व बेशतर आपने देखी होंगी उनकी वीडियोस, वो भी 99 ही पढ़े जाते हैं क़िरत में। सवाल कायम कर रहा हूँ तमहीद में, क्या वाकई सिर्फ 99 ही नाम हैं उसके? अच्छा, नाम भी सिफाती नाम, यानी उसकी जितनी सिफतें उतने नाम, बस 99 सिफतें हैं अल्लाह की। अनलिमिटेड सिफात हैं, अनलिमिटेड नाम हैं, लेकिन अगर उम्मत ढूंढ के लाना चाहे तो वही नाम मिलेंगे जो आमतौर पे बच्चे याद कर लेते हैं, टीवी पे चल जाते हैं, लोगों को मिल जाते हैं, या कुरान में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये तो इसलिए मैंने कहा तसव्वुर तौहीद मुख्तसर है, महदूद है। अगर उम्मत चाहती है उसका तसव्वुर तौहीद का कैनवस बड़ा हो, लामहदूद हो जाए तसव्वुर तौहीद, तो उसे अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा। और तमहीद का जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आपके जहनों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए।
हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों नाम तो सिर्फ अली के हैं। बोलो ताकि पहचाने जाए। करोड़ों नाम तो सिर्फ अली के हैं, हमारे 12 अइम्मा के हैं, चहारदा मासूमीन के हैं। हमसे पूछना शुरू करें, बच्चे से पूछना शुरू करें तो बच्चा भी आपको इतने नाम बताएगा, ये भी उनका नाम, ये भी उनका नाम, ये भी उनका नाम, ये भी उनका नाम। तो अब हो सकता है मेरी तमहीद को और इस जुमले को मिला के अगर कोई देखे तो ये कहे कि ज़िल्ले सक़लैन ने कहा है अल्लाह के 99 नाम हैं, अली के करोड़ों नाम हैं। नहीं, आपको 99 मिले हैं, आपको 99 मिले क्योंकि आपने तौहीद उनसे ली है जो पहले तौहीद को मानते ही नहीं थे। बोलो जब तौहीद उनसे लेंगे कि जिन्होंने तौहीद को ही देर से माना तो उनको कितने नाम मालूम होंगे। हम उनसे तौहीद लेते हैं जिनके पास तब से तौहीद है जब से अल्लाह है। हम जिनको मानते हैं, आप जिनको उम्मत जिनको फॉलो कर रही है, वो कोई ना कोई वक्त इस्लाम के ऐलान होने के बाद इस्लाम लाए। ऐलान इस्लाम होने के बाद, ऐलान नबूवत होने के बाद वो इस्लाम लाए। हम जिनको मानते हैं वो तब से थे जब से वो है। तो आपने तो तौहीद के साथ मुख्तसर अरसा गुजारा ना है। तो जितना अरसा गुजारा, 13 बरस मक्के के रसूल के साथ, 10 बरस मदीने के, 23 बरस। उसमें भी कोई 1 बरस बाद लाया, कोई 2 बरस बाद लाया, कोई 5 बरस लाया, कोई फतेह मक्का के मौके पे लाया, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल आखिर में। तो जब 23 बरस में कुछ ऐसे भी हैं जो 22 बरस बाद ईमान नहीं लाए, इस्लाम लाए। तवज्जो कीजिएगा, लिखा जाता है 22 बरस ईमान लाए, इस्लाम लाए। तो 23 बरस कुल रिसालत की ऐलान नबूवत के बाद वज़ाहिर जिंदगी है। 22 बरस बाद वो इस्लाम ला रहे हैं और पहले नंबर पे मुसलमान कहला रहे हैं। कहा मैंने, आइए तशरीफ लाइए, आगे आ जाइए, सलावत पढ़े, आगे आ जाइए, सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। 22 बरस बाद आ रहे हैं और पहले नंबर के मुसलमान कहला रहे हैं, यानी टॉप लेवल में। तो ये बात समझनी चाहिए, तौहीद उनसे लें जो तौहीद के हिजाबात में तब से हैं। आइम्मा ने फरमाया हमको अल्लाह ने खलकते आदम से हजारों बरस कब्ल नूर की शक्ल में तौहीद के हिजाबों में महफूज किया हुआ था, जहां हम उसकी तस्बीह कर रहे थे। देखिए, अल्लाह के सिफाती नाम किस लिए हैं? कुरान में छापने के लिए, शुरू में पढ़ने के लिए हैं। हर सिफाती नाम की कोई सिफत है, वो पढ़ेंगे, परवरदिगार वो सिफत आप में पैदा करता जाएगा, कुछ कुछ हिस्सा उसकी बरकतें मिलती जाएंगी। या सलामों पढ़ेंगे, सलामती आती रहेगी। या बासितों पढ़ेंगे, रिस्क में इजाफा होता रहेगा। या अलियो पढ़ेंगे, बुलंदी मिलती रहेगी है। या बारियो, हर सिफत के, अल्लाह के हर नाम के उसके फवाइद हैं। तो ये तो आपको मिले ना जो 99 हैं, और जो लाखों बरस से तस्बीह खुदा कर रहे हैं उनको मालूम होगा ना कब अल्लाह को किस नाम की तस्बीह पसंद है। अरे उम्मत को क्या खबर तस्बीह क्या है? ये तो शुक्र मानिए कि जनाबे सैयदा ने तस्बीह फातिमा अता कर दी। नहीं 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 नहीं, इससे बढ़कर उम्मीद है जुमला कहूं, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा तस्बीह फातिमा आती है?
किस किस को आती है बच्चों में? किसको तस्बीह फातिमा? क्या पढ़ते हैं? पहले क्या पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर, फिर घबराने की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तस्बीह फातिमा। तस्बीह में जिक्र किसका हो रहा है? अल्लाह अकबर है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जिक्र है अल्लाह का, तस्बीह है, तस्बीह हो रही है अल्लाह की, बड़ाई बयान हो रही है अल्लाह की, तो इसका नाम होना चाहिए था तस्बीह अल्लाह। बोलो ताकि पहचाने जाओ। जिक्र हो रहा है अल्लाह का तो तस्बीह का नाम होना चाहिए था तस्बीह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की मिदहत बयान हो रही है, लेकिन नाम रखा गया तस्बीह फातिमा। उम्मत पुकारती है इसे तस्बीह फातिमा, यानी फातिमा की तस्बीह में अल्लाह का जिक्र पोशीदा है, जिक्र है अल्लाह का, नाम है तस्बीह फातिमा। तो अब समझ में आया, अल्लाह का जिक्र होता है, नाम फातिमा का होता है, जिक्र अल्लाह का होता है, नाम अली का होता है। मिलके मतलब समझ गए? तो इस बात को समझने की जरूरत है, उम्मत के पास नाम कितने हैं? सिर्फ दुआए जोशने कबीर जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, रमजान में खास तौर पे पढ़ने का हुक्म है। और वरना यह है कि जब आपका दिल माइल हो, आइए, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी बात हो जो किसी से नहीं कह सकते, किसी एक मोमिन को बुलाइए, कहिए ज़रा अज़ा खाने आ जाइए, मैं यहाँ पर कुछ देर दुआ पढ़ना चाहता हूँ। वज़ू करके आइए, बैठिए, दुआए जोशने कबीर पढ़िए। खुद नहीं आती तो यहाँ आके, एक मिसाल दे रहा हूँ, सब बच्चों को कुरान पढ़ना चाहिए, आनी चाहिए, नहीं तो अब तो आसान है, लगा लीजिए रिकॉर्डिंग पे और उसके लफ्ज़ों पे गौर करें, पढ़ें, आपके काम हल हो जाएंगे। सिर्फ दुआए जोशने कबीर में मौला अली ने अल्लाह को जिन सिफाती नामों से याद किया है वो 1000 से ज्यादा हैं, 1000 से ज्यादा अल्लाह के नाम, 1000 से ज्यादा सिर्फ दुआए जोशने कबीर में है। अब समझ में आया अली को मानने का फायदा? आए हाय, अल्लाह के इतने नाम। और अल्लाह अपनी तस्बीह खुद करेगा? भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह अपनी तस्बीह खुद करेगा? अल्लाह कहता है, अल्लाह कहेगा तस्बीह पढ़ेगा अपने लिए? नहीं, उसकी तस्बीह की गई, वो हम तक पहुंची है। तो अल्लाह की तस्बीह फरिश्तों ने की, अजिन्ना ने की, मलाइका ने की, हूरों ने की, मखलूकात ने की, दरख्तों ने की, पहाड़ों ने की, कायनात ने अल्लाह के नामों की तस्बीह की। लेकिन तस्बीह करना सिखाने वाले आले मोहम्मद हैं। सलावत बड़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह की तस्बीह सिखाने वाले आले मोहम्मद हैं। तो जब उन्होंने अल्लाह की तस्बीह सिखाई है तो उन्होंने बताया कि अब अल्लाह को इस नाम से पुकारो, अब अल्लाह को इस नाम से पुकारो, अब अल्लाह को इस नाम से पुकारो। तो मेरा जुमला जाया ना करना, अल्लाह के नामों की तस्बीह आप कर रहे हैं तो ये सदका है आले मोहम्मद का। अगर आले मोहम्मद न सिखाते लोगों को अल्लाह पुकारना ना आता। जो है इंसान अफजल, फरिश्ते अफजल जी। ऐसे हल्के से बोला माशाल्लाह, जिसको यकीन हो, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे फरिश्ते आपका। अगर हैं अफजल तो आप कहें, घबराने की क्या बात है। जितने बच्चे नौजवान बैठे में, इंसान अफजल, फरिश्ते अफजल, भला बताइए अपना जिक्र कर रहे हैं इतने हल्के से डर डर, क्योंकि हर कोई अपने आप को जानता है ना। कहाँ हम, कहाँ फरिश्ते, कैसे कहते हम उनसे अफजल हैं। फिर पूछ रहा हूँ,
इंसान अफजल के फरिश्ते, इंसान अशरफ के फरिश्ते क्या है? इंसान, माशाल्लाह ये सबने बोला। अशरफुल मखलूकात, अफजल और अशरफ में फर्क होता है, तवज्जो कीजिएगा। अफजल में और अशरफ में फर्क है। अफजल हम कह देते हैं, लेकिन अशरफ कौन है दोनों में? अफजल वो जिसे फजल अल्लाह अता करे, जिसे फजीलत अल्लाह अता करे, वो है अफजल। इंसान के लिए अफजलुल मखलूकात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। अफजलुल मखलूकात नहीं कहा जाता, अशरफुल मखलूकात। मतलब वाज़े करूं अगर दुआ दें तो, अशरफुल मखलूकात, फजीलत अल्लाह अता करता है, शरफ हासिल करना पड़ता है। शरफ बढ़ जाए तो इंसान अशरफ बनता है, फजीलत बढ़ जाए तो अफजल बनता है। फजल अल्लाह अता करता है, शरफ आले मोहम्मद अता करते हैं। फरिश्तों को तस्बीह, अच्छा अगर फरिश्ते आपको सिखाने आए तो फरिश्ते अफजल, अगर इंसान फरिश्तों को सिखाएं तो इंसान अफजल। फरिश्ते आपको कुछ सिखा रहे हो तो वो अशरफ, आप उन्हें कुछ सिखा रहे हो तो आप अशरफ। खुदा की कसम, कायनात में कोई फरिश्तों से अशरफ ना होता अगर अली जिब्रील के उस्ताद ना होते। भाई मुझे तो ऐसा बंदा आज तक नहीं मिला जिसने जिब्रील को कहा उस्ताद जिब्रील। तवज्जो है भाई, किसी ने कहा, किसी नबी ने कहा मेरा उस्ताद जिब्रील है? वो रिवायतें हम नहीं मानते कि जिसमें जिब्रील आके रसूल को पढ़ाता हो। जिब्रील नहीं पढ़ाएगा, जिसके वसी से जिब्रील खुद पढ़ता हो उस नबी को जिब्रील पढ़ाएगा जो जिब्रील से पहले हो। तवज्जो है, तो जिब्रील ने नहीं सिखाया। तो फरिश्ते का तो हमने नहीं सुना कि किसी ने कहा भाई वो फरिश्ता मेरा उस्ताद है, टीचर है मेरा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये मिल जाएगा, ये उस्ताद जिब्रील है, ये उस्ताद मीकाईल है। जब अल्लाह ने जिब्रील को खल्क किया तो रिवायत के अल्फाज हैं, जैसे ही जिब्रील और मीकाईल का नूर खल्क हुआ, अभी आंखें खोली थी और फरिश्तों ने सुनना शुरू किया था। अल्लाह ने सवाल किया, जिब्रील ने देखा चारों तरफ कुछ नहीं है सिवाय नूर के। कानों में आवाज आई और आवाज आई, तू कौन? मैं कौन? तू कौन? मैं कौन? जैसे ही सवाल हुआ, तू कौन, मैं कौन, जिब्रील ने कहा तू है, मैं अना वांता अंता। तू, फिर आवाज आई, तू कौन? मैं कौन? अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज आ रही है। तो बंदा क्या कहेगा? उसने क्या कहा जिब्रील ने? अना वांता अंता, तू है, मैं हूं। फिर तीसरी बार आवाज आई, तू कौन, मैं कौन? वही जवाब, तू है, मैं हूं। अभी ना उसे पता है मुझे किसने खल्क किया है, ना उसने कुछ देखा, ना उसे कुछ पढ़ाया गया। अभी तो बिल्कुल कोरा फरिश्ता है। जुमले की दाद दीजिएगा, कोरा है, बिल्कुल कुछ नहीं पता उसे। वो पूछ रहे, ये कह रहा तू है, मैं हूं। अभी ये तू मैं कब तक चली कुछ नहीं पता है। हाँ, होता ये था कि जिब्रील बैठे होते थे, अली आते थे, जिब्रील उठ के खड़े हो जाते थे। अब किसी को जिब्रील नजर नहीं आते थे। मजमे को क्या पता जिब्रील अली के आने पे उठ जाते हैं कि बैठते हैं। बंदों ने थोड़ी देखा है फरिश्ते को। इंसान फरिश्ते नहीं देखते। आपने अपने नहीं देखे, देखे होंगे किसी ने तो बता दे। सलावत पढ़े जरा मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए फरिश्ते भी, अब पब्लिक को कैसे पता
कि ये जिब्रील उठ के खड़े हो गए अली के आने पे। उनको पता कैसे चलता था फरिश्ता आया है? ये बात क्वेश्चन है। जब मजमे को नजर ही नहीं आया कि फरिश्ता है, तो वो मजमे को पता कैसे चला फरिश्ता आया है? रसूलुल्लाह मिंबर पे तशरीफ फरमा होते थे बिला तशबीह। तवज्जो मेरी तरफ, शायद मैं बच्चों को बताऊं, और खिताब कर रहे होते थे और मजमा देख रहा होता था। ऐसे में अचानक रसूलुल्लाह जब वही आती थी तो खामोश होके अपनी पुश्त मिंबर से लगा लिया करते थे, आंखें बंद कर लेते थे। पब्लिक को कैसे पता चलता था कि फरिश्ता आया है? अचानक हवाओं में एक नई खुशबू फैल जाती थी। बोलो ताकि पहचाने जाओ। हवाओं में एक नई खुशबू फैलती थी, वो समझ जाते कि खुशबू जमीन की नहीं है। फिर उसके बाद परों के फड़फड़ाहट की आवाज आती, उसके बाद हवा सब तक पहुंचती। रसूल कहते आ गए जिब्रील। भाई तवज्जो, रसूल कहते थे जिब्रील आ गए। वो सब कहते अरे भाई जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए। हवा भी लग गई, खुशबू भी आ गई। फिर रसूल ने कह भी दिया आ गए जिब्रील, क्या पैगाम लाए हो? अब आप मंजर सोचिएगा, रसूल जिब्रील से मुखातिब है, जिब्रील मजबे को नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक अलग मौजू है कि वो दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे, वो एक अलग बात है, अभी उस पर नहीं करना। लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहे, लेकिन रसूल के मुखातिब से समझ गए। रसूल ने सवाल किया, फरिश्ते ने जवाब दिया, मजमे ने सुना नहीं। अब आप कहेंगे ज़िल्ले सकलैन साहब ये क्या बातें कर रहे हैं, मजमे ने फरिश्ते को देखा नहीं, मजमे ने सुना नहीं, तो मजमे ने यकीन कैसे किया? रसूल तो सिर्फ बात कर रहे हैं, तो मजमा कैसे मान लेगा? फरिश्तों के परों की हवा आई, परों की आवाज आई, खुशबू आई, उससे पता चल गया। अब मजमा नहीं देख रहा कि रसूल जिब्रील को देख रहे हैं। तवज्जो, मजमा नहीं देख रहा कि रसूल जिब्रील से बात कर रहे हैं। बातों की आवाज रसूल की आवाज आ रही है, जिब्रील की आवाज नहीं आ रही। खुदा की कसम, सबसे पहले जो तस्दीक किया, जिसने तस्दीक की, उसका नाम अली है। अली ने कहा मैं गवाही देता हूं जिब्रील आए थे। और ऐसा होता था अक्सर व बेहतर, अली कहते थे या रसूलल्लाह जिब्रील आ गए। या अली आपने कैसे देखा? हमें तो नजर नहीं आए जिब्रील। मैं बड़ा गुंजलक मसला है, हमने तो नहीं देखा, आपने कैसे देख लिया? अच्छा क्या बातें हुई? इससे पहले रसूल बताते जिब्रील ने क्या कहा, अक्सर व बेशतर अली बता देते थे। तो मजमा हैरान होता था हमें क्यों नहीं नजर आते, ये अली को और रसूल को क्यों नजर आते हैं? देखिए इसमें इतराज भी बन सकता है। इतराज ये बन सकता है कि भाई दोनों भाइयों को नजर आ रहे हैं, हमें नहीं नजर आ रहे हैं। तो वो पूछते थे, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया या अली, जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो। तो जुमला मेरा जाया ना करना, अली ने जो कुरान जमा किया था रसूल से सुन के नहीं किया था। जब वही आती थी अली लिखते जाते थे। मौला अली का एक नाम है कातिबुल वही। आप उठा के किसी के भी नाम के साथ लगा दें, कातिबुल वही, वही लिखने वाला। लेकिन बाकी जो भी लिखेगा वो नबी और अली का सुना लिखेगा। हाय हाय बोलो ताकि पहचाने जाओ। बाकी जो भी लिखेगा नबी और अली का सुना लिखेगा, लेकिन अली जो लिखेगा वो अल्लाह का सुनाया हुआ लिखेगा, जो मोहम्मद मुस्तफा के कानों तक पहुंचा है। तो फिर सबसे अहम बात यह है, अगर कोई अल्लाह का बना, देखिए रसूल जो सुन रहे हैं वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि रसूल को लिखना, हाँ वो कहेंगे लिखना पढ़ना नहीं आता था, लिखना मना था, लिखते नहीं थे, हैं शेर पढ़ते नहीं थे, लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन कुरान खुद नहीं लिखा, अली से लिखवाया। अली तुम लिखो, तो उसकी वजह समझिएगा, दुनिया के बनाए हुए कातिबुल वही और हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कातिबुल वही अली है। कातिबुल वही, वही लिखने वाला। इसी तरह जब लिख दिया सब मामलात हो गए, तो रसूल ने फरमाया जो मैंने देखा वो तूने देखा, जो मैंने सुना वो तूने सुना। अब समझ में आया जिब्रील की बातें। देखिए वो मुल्ला वाइस का वाकया बड़ा मशहूर वाकया, आपने सुना होगा यकीनन। शियों के मजमे में बैठे हुए थे, अहले सुन्नत आलिम थे, पहुंच गए कहीं, सारा मजमा अली वालों का बैठा हुआ है। तकरीर करते करते कहने लगे रसूल अल्लाह पर जिब्रील 6000 मरतबा आए। 6000 मरतबा जिब्रील रसूल अल्लाह पर
नाजिल हुए। अब अली का मलंग कैसा होता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसका पहला सवाल होता है अली। अब वो कहने लगे रसूलुल्लाह पर जिब्रील 6000 मरतबा नाजिल हुए। अभी वो ये कह ही रहे थे, मजमे से एक मलंग उठा, अली का चाहने वाला उठा। अब उसको तो हर जगह फज़ाइल अली सुनने की आदत है ना। कहने लगा वो एक सवाल करना है। कहने लगे करो। कहने लगे ये रसूल अल्लाह पे कितनी बार आए मौलवी साहब? कहने लगे 6000 मरतबा। कहने लगे अली पे जिब्रील कितनी बार आए? अब वो कहने लगे मजमा है अली वालों का, मैं अगर कहूं अली पर नहीं आए तो क्या होगा, और रसूल पे आए अली पे नहीं आए तो मजमा क्या करेगा? थोड़ी देर सोचते रहे, वो अली ही क्या जिसके फजाइल किसी जगह पे ना मिले। थोड़ी देर सोचा, सोच के कहने लगे रसूल पे 6000 मरतबा आए, अली पे 12000 मरतबा आए। अब वो अली वाला बैठ गया, या अली कह के मुतमईन हो गए, रसूल पे 6000 मरतबा, अली पे 12000 मरतबा। एक और बंदा खड़ा हो गया, कोई बैठा हुआ था, कहने लगा रसूल पे जिस पे वही आ रही है उसके ऊपर 6000 मरतबा, अली पे 12000 मरतबा, ऐसा कैसे हो गया? कहने लगे आपने सुना नहीं है, रसूल ने फरमाया अली मेरा दरवाजा है। एक बार जिब्रील दरवाजे से आते हुए अली से मिलता था, एक बार जाते हुए अली से मिलता था। जो है तो तस्बीह सिखाने वाले अली हैं। एक नाम है कातिबुल वही, एक नाम है मौला अली का अनीसुल मुसब्बिहीन, जो तस्बीह के दानों से मोहब्बत रखता हो। लेकिन तर्जुमा किया अनीसुल मुसब्बिहीन, तस्बीह करने वालों का दोस्त। अगर इजाजत दें तो मैं तर्जुमा करूं, तस्बीह करने वालों का दोस्त नहीं, तस्बीह करने वालों का मददगार। अनीस कहते हैं मददगार को, तस्बीह करने वालों का मददगार। यानी जब लोगों को तस्बीह करना नहीं आती थी तो अली सिखाया करते थे। अब वो मैंने बात कहां रुकी थी, इधर से जिब्रील बैठे हुए रसूलुल्लाह के पास बातें हो रही हैं, जिब्रील यहां बैठे, रसूल मिंबर पे हैं, मजमा देख रहा है, रसूल यूं करके बातें कर रहे हैं, जिब्रील नजर नहीं आ रहे। इतने में दरवाजे से अली दाखिल हुए, आओ अली बैठो बिला तशबीह। अब जैसे ही अली आए, अभी तक तवज्जो कीजिएगा, ये मंजर किताबों का मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूं। अभी बात कर रहे थे रसूलुल्लाह मिंबर के ऊपर से बिला तशबीह यूं, इतने में अली आए। अब रसूल गुफ्तगू करने लगे, हाँ जिब्रील, सुभान अल्लाह, बोलो ताकि पहचाने जाओ। मैं क्या करूं, अल्फाज कम पड़ गए इसलिए मुझे दिखाना पड़ा बिला तशबीह। अभी तक बात कर रहे थे अली के आने से पहले, हाँ जिब्रील ऐसे बात हो रही है, मजमे को जिब्रील नजर नहीं आ रहे। अली दाखिल हुए, रसूल ने गुफ्तगू कर दी, अली आगे बैठ गए, अब जिब्रील से बात कर रहे हैं, हाँ जिब्रील। एक बार, दो बार, तीन बार किसी ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह जब तक अली नहीं आते आप यूं करके बात करते हैं, अली के आने के बाद यूं करके बात करते हैं। कहा मैं क्या करूं, जब तक अली नहीं आते जिब्रील बैठा हुआ होता है, अली के आते ही उठ के खड़ा हो जाता है। बोलो ताकि पहचाने जाओ पीछे वाले। मैं क्या करूं, जब तक अली नहीं आते वो बैठा हुआ होता है, जैसे ही अली आते हैं वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो या रसूलल्लाह ये जिब्रील अली के आने पे उठ के खड़े क्यों होते हैं? भाई तवज्जो कीजिएगा, जिब्रील भी मिकाइल भी अली का आना होता है कि फरिश्ते उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मेरा जुमला जाया ना करना, जिसके आने पे फरिश्ते उठ के खड़े होते हो, रसूल या अली के आने पे फरिश्ते उठ के खड़े होते थे, सैयदा के आने पे ये दोनों उठ के खड़े हो जाते। और जो है जुमला हो गया। अब गुफ्तगू, या रसूलल्लाह ये अली के आने पे जिब्रील उठ क्यों जाते हैं, खड़े क्यों हो जाते हैं? का जिब्रील से पूछ के बताऊंगा। देखिए अगर रसूल उनको बताएं तो वो कहेंगे जी हमें क्या पता। अब जब खुशबू आई, परों की हवा आई, सब कुछ आया, और उसके बाद अब रसूल ने कल पूछूंगा। अब कल जिब्रील आए, बैठे हुए थे, अली आए, जिब्रील उठ के खड़े हो गए। रसूलुल्लाह ने खुतबा रोका, जिब्रील मेरा मजमा जानना चाहता है कि ये अली के आते ही तुम उठ के खड़े क्यों हो जाते हो?
अली के आते ही तुम उठ के खड़े क्यों हो जाते हो? कहा या रसूल अल्लाह, अली मेरे उस्ताद है। कहा तुम्हारे उस्ताद? अब मजमा सुन रहा है। जिब्रील अली तुम्हारे उस्ताद कैसे हुए? अब रसूल फिर बता भी रहे मजमे को कि ये कह रहा है तुम्हारे उस्ताद कैसे हुए? कहा अल्लाह ने जब मुझे खल्क किया न जाने कितने बरस मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, एक आवाज आती थी तू कौन मैं कौन, मैं कहता था अना अना व अंता अंता, अना अना व अंता अंता। वो कहता था तू कौन मैं कौन, मैं कहता था मैं हूं तू है। कि ऐसे में एक दिन यही नौजवान आया और उसने कहा ये क्या कहता है तू है और मैं हूं, ये कह अना अंता रब्बे जलील वो अना अब्दुल जलील। कहो तू रब्बे जलील है, मैं अब्दे जलील हूं। तो जिब्रील ने फिर पहली बार जवाब दिया अंता रब्बे जलील वो अना अब्दे जलील। अली ने बताया अल्लाह से बात कैसे की जाती है। हाय हाय बोलो ताकि पहचाने जाओ। मुझे नहीं मालूम अगला जुमला कहां बैठ के सुनोगे, यहां बैठ के सुनोगे या नजफ में परवाज करके सुनोगे या अर्श के नीचे पहुंच के सुनोगे या आसमानों से ऊपर जाके सुनोगे। जिब्रील को अल्लाह से बात करनी नहीं आती थी। अली ने बताया अल्लाह से बात करने का सलीका ये है। तो मुझे जुमला कहने दो। बाद में इस काबिल हुए कि वहां से पैगाम लेके मोहम्मद को पहुंचाते थे। अगर अली न सिखाते तो जिब्रील वही कैसे लाते? अली न सिखाते तो जिब्रील को कैसे पता चलता? कैसे बात? अल्लाह से बात करना सिखा दिया, पैगाम लेना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया अली ने। और फिर अमीनुल वही बन गए, वही के अमीन बन गए। वही लेकर आते, सुनाते। फिर क्या होता? सरकार तो कुरान वैसे भी सुना सकते थे, जिसके सीने पे नाजिल हुआ हो। जिब्रील लोगों को समझाने का वसीला है, लोगों को समझाने का वसीला है जिब्रील। देखिए बात कहीं और निकल जाएगी। लोगों को समझाने का वसीला है जिब्रील। तो फिर अब जिब्रील पर ताजीम तो बनती है। तस्बीह करने वालों का मददगार भी अली है, तवज्जो है, कातिबुल वही भी अली है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है और मैं अपने मौजू को पहुंच गया। कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह कह रहा है सूरह बकरा में वाऊफू बिअहदी वाऊफे बिअहदिकुम, तुम मुझसे किया वादा पूरा करो, मैं तुमसे किया वादा पूरा करूंगा। सबसे कह रहा है तुम मुझसे किया वादा पूरा करो। वाऊफू बिअहदी, मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो। वाऊफे बिअहदिकुम, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करूंगा। किससे कह रहे हैं? इंसानों से। ये मजमा यहां पे बैठा हुआ है। अल्लाह का कोई वादा याद है आपको? कोई वादा याद है? कुरान में अल्लाह कह रहा है कुरान का इनकार कोई नहीं कर सकता। तुम मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करूंगा। परवरदिगार तूने कौन सा वादा किया है? हमें तो कोई वादा याद नहीं। आप में से किसी को याद हो तो मुझे बता दे भाई अल्लाह ने मुझसे। अच्छा हम सब आलम अलस्त में वादे ले चुके हैं अल्लाह हमसे। किस किस को आलम अलस्त याद है भाई? हैं? जाएंगे तो पता। मौला आपको सलामत रखे। पता है इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? देखिए मुश्किल बात ना हो, आसान करता हूं। इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? निसियान पता है किसे कहते हैं? निसियान, भूल जाने की बीमारी को कहते हैं निसियान। इमाम ने फरमाया इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं कि वो भूल जाता है। इंसान का लफ्ज निकला है निसियान से, जो भूल जाए। इंसान क्या क्या भूलता है? अच्छा मौला ने फरमाया भूलना भी एक नेमत है। कहां बैठे हुए? कौन बताएगा आले मोहम्मद की तरह? आप कहेंगे ये भूलना कैसे नेमत है? भाई अगर लोग ना भूलते अपने जाने वालों को तो दिल फट ना जाते। जिनका इंतकाल हो गया, परवरदिगार दर्जात बुलंद करे,
पहले दिन जो याद थी अगले दिन थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। जो सोयम में रिक्कत थी वो 40वें में नहीं थी, जो 40वें में थी वो पहली बरसी में नहीं थी, जो पहली बरसी में थी वो दूसरी में नहीं थी। 20 साल बाद वो रिक्कत नहीं होगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता पहले हर जगह याद आती थी, हर जगह बैठते हुए याद आती थी, आहिस्ता आहिस्ता याद कम हो गई, इंसान भूल गया। इमाम ने फरमाया भूल भी नेमत है। इंसान अगर लोगों के दुखाए हुए दिल, जब किसी ने कुछ कह दिया हो तो फौरी तौर पे बहुत जल्दी रिएक्शन आता है और बहुत इंसान गुस्से में आ जाता है कि मुझे ये बोल दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बात भूल जाता है, फिर गले मिल जाता है। भूल ना होती तो एक दूसरे की बातें भी ना भूलते, भूल ना होती तो जाने वालों को भी ना भूलते, भूल ना होती तो तकलीफों भी ना भूलते। जब तकलीफ याद रहती तो खुशी का लुत्फ कहाँ आता? भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। भूल नेमत है, भूल नेमत है। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं अल्लाह ने इंसान को इंसान इसलिए कहा जाता है कि वो निस्यान से निकला है, इंसान भूल जाता है। यानी इंसान अभी माँ की गोद में आया है, वो इंसान है। अभी तो उसका किसी ने दिल ही नहीं दुखाया बच्चे का, अभी तो आया है, अभी तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो माँ बाप को पहचानता नहीं कि जब वो दादा दादी का या किसी का इंतकाल होगा तो भूलेगा तो इंसान कहलाएगा। नहीं, माँ की गोद में पहला मौका है और वो इंसान है, यानी माँ की गोद में इंसान बन गया। इसका मतलब ये लोगों को और तकलीफें भूलने की वजह से इंसान नहीं बना, कुछ ऐसा भूला हुआ है जो याद रखना था, उसकी वजह से इंसान कहलाया। तवज्जो, मेरा जुमला जाया न करना। इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं, कुरान में है अल्लाह ने रोजे अलस हम सबको शिया सुन्नी तमाम मजहब के पैरोकारों को जमा करके उनसे एक अहद लिया था। इंसान दुनिया में आके भूल गया, बुजुर्ग ने कहा वहां जाके याद आएगा कि अरे ये तो वादा करके आए थे, यहां भूल गया, यानी दुनिया में कदम रखते ही वो वादा भूल गया, वादा भूल गया, इसलिए दुनिया में आते ही इंसान बन गया। आए हाय बोलो ताकि पहचाने जाओ, भूलने वाला बन गया। अल्लाह कुरान में वही वादा याद दिला रहा है, वाऊफू बेअहदी वऊफे बेअहदिकुम, मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। अल्लाह ने वहां पे सबको जर्रों की शक्ल में जमा किया, सबको जितने थे, हारून, मामून, फिरौन, यजीद, शिम्र, काबिल, हाबिल, नमरूद, सबको जमा किया, अच्छों को भी जमा किया, बुरों को भी जमा किया। सबसे कहा मुझे अल्लाह मानते हो? सबने कहा हाँ मानते हैं। मोहम्मद को रसूल मानते हो? हाँ मानते हैं। अली को वली मानते हो? कहा हाँ मानते हैं। अल्लाह ने कहा दुनिया में आके याद रखना, दुनिया में आते ही भूल गया, इंसान कहलाया। जमा करके वादा लिया था, जमा करके वादा लिया था। लेकिन देखिए, अगर कुछ बच्चों ने स्कूल में याद किया हो, कॉलेज में याद किया हो, उसके लिए रिपीटेशन किया जाता है, बार बार रिवाइज करो। कभी रिवाइज किया है बच्चों ने अपना सब्जेक्ट रिवाइज किया है पेपर से पहले? यानी जो पूरे साल पढ़ा उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, न जाने कहां से क्वेश्चन आ जाए। तो यार परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रसूल, रिवीजन के लिए कुछ रखा है? हम तो सब भूले हुए हैं। रसूल से कहा रिवीजन करवा दे, रसूल ने गदीर के मौके पे सबको रोका, यहाँ रुक जाओ, मन कुंत मौला हो वादा अली मौला, मैंने भी तुम्हें जमा किया, सबको बताना जो यहाँ नहीं है, ये रसूल ने गदीर में अली को मौला बनाया नहीं है, रिवीजन करवाया है। हाथ उठा के रिवीजन, रिवीजन करो। और अल्लाह कह रहा है मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। औफू बेअहदी व औफे बेअहदिकुम, तो मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। एक शख्स समात बिन मेहरान इमाम सादिक के पास पहुंचा। इमाम सादिक के पास पहुंच के कहता है मौला, अल्लाह ने जो आयत उतारी है वह औफू बेअहदी व औफे बेअहदिकुम, तो मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। मौला इसका मतलब क्या है? मौला ने फरमाया इस वादे से मुराद, इस आयत में अहद से मुराद अली है, इस आयत में वादे से मुराद अली है। अल्लाह कह रहा है अली के वाला वादा तुम पूरा करो, जन्नत वाला वादा मैं पूरा करूंगा। हाथ उठा के ये वाला वादा तुम पूरा करो,
तुम्हारा वाला वादा मैं पूरा करूंगा, जन्नत का वादा पूरा करूंगा। जन्नत का लफ्ज पता है किससे निकला है? अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी एक जुमला कहा करते थे, जिस मादे से लफ्ज जिन है उसी से जन्नत निकला है। बोलो तो आगे पहचाने जाओ, तवज्जो कीजिएगा। जिस लफ्ज से जिन का लफ्ज निकला है उसी से जन्नत निकला है, उसी से जिनान निकला है, जन्नत की जमा, उसी से जन्नात निकला है। जबर लगा दें, जिन्नात उर्दू जो जानते हैं, जिन्नात और जन्नात दोनों एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। जबर लगा दो तो जन्नत की जमा, जेर लगा दो तो जिन की जमा। तवज्जो कीजिएगा जो अहले इल्म हजरात बैठे हुए हैं, तो वो कहते थे ये मादा जिन से निकला है, उसी से जन्नत है। तो कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि जिन भी नजर नहीं आता, जन्नत भी नजर नहीं आती। तवज्जो है। अच्छा, जन्नत कोई शय है? शय तो है, शय है जन्नत। हाँ देखिए, ऐसी बात समझ में आती है, जन्नत शय है। कायनात में वो लाशय है, बाकी सब शय है। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। वो लाशय है, बाकी सब शय है। अल्लाह ने जन्नत शय है, जिंदगी शय है, मौत शय है, कायनात शय है, वो लाशय है। अगर आले मोहम्मद कायनात बनने के बाद बने तो शय से बने। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। नहीं, हल्के नहीं, बुलंद आवाज से। अगर कायनात बनने के बाद बने, जमीनों के साथ बने, फरिश्तों के साथ बने, जन्नत के साथ बने, दोज़ख के साथ बने, मलाइका के साथ बने, हूरों के साथ बने, तो ये शय हैं। और अगर उसने अपने नूर से बनाया है तो ला शय से बन। जो है जन्नत है शय, जन्नत है चीज, नजर आती नहीं है। अल्लाह ने सिफात गिनवाई है, दिखाई नहीं है। उसमें ऐसे बाग होंगे, ऐसी हूरें होंगी, ऐसे तख्त होंगे जिसमें याकूत लगे हुए होंगे। अच्छा, लोगों की भी क्यूरोसिटी बढ़ाई अल्लाह ने, रसूल की जबानी। और क्या होगा या रसूलुल्लाह जन्नत में? ऐसा खुश होकर जिक्र सुनते थे। और क्या होगा या रसूलुल्लाह? हूरें होंगी। और क्या होगा? शराबे तहूरा होगी। अब देखें, शौक बढ़ाया जा रहा है, उम्मत का शौक बढ़ाया जा रहा है। और क्या होगा? सोने चांदी के तख्त होंगे, उस पर जड़ाऊ याकूत होंगे, हीरे मोती लगे हुए होंगे, वो चमक रहे होंगे, नूर होगा। और क्या होगा या रसूलुल्लाह? गिलमान होंगे। और क्या होगा? फल होंगे। और क्या होगा? बेरी का दरख्त होगा। और क्या होंगे? हर किस्म का दरख्त होगा। और क्या होगा? सेब होगा। और क्या होगा? अनार होगा। और क्या होगा? ठंडे पानी का चश्मा होगा। अब अरब में गर्मी इतनी पड़ती है, वहां ठंडे पानी का चश्मा। शौक बढ़ाया जा रहा है, शौक बढ़ाया जा रहा है। और क्या होगा या रसूलुल्लाह? यानी जब किसी चीज का शौक बढ़ाना हो तो उसका जिक्र ज्यादा किया जाता है। और क्या होगा या रसूलुल्लाह? और वहां पर शहद की नहर बह रही होगी। अब अरब क्या, पूरी दुनिया में शहद के छत्ते में जाएंगे, सेफ्टी करके अपनी, उसके बाद काटेंगे, मक्खियां जाएंगी, फिर शहद निकलेगा। बाज़ औक़ात पूरा छत्ता उठाया जाएगा, उसमें से मोम को अलग किया जाएगा, शहद को अलग किया जाएगा, जो मक्खियां गिरी हुई होंगी उसको निकाल दिया जाएगा, फिर शहद मिलेगा। अगर छोटा शहद निकालने में मक्खी ने काट लिया तो उसकी तकलीफ अलग है।
या उसकी शहद की फार्मिंग करनी पड़ेगी। फार्म आप शहद की मक्खियों के लगाएंगे, हनी बी के, तो फिर शहद मिलेगा, फिर उसमें वो मक्खियाँ आके रहेंगी, फिर फूलों से रस चुन के लाएंगी, फिर वहां पर डालेंगी, उसके बाद फिर जाके शहद तैयार होगा। यहाँ पर इतनी मुश्किल से अरब में, अच्छा वहां पे नखलिस्तान भी इतने नहीं थे तो शहद बाहर जगहों से आया करता था, जहाँ नखलिस्तान ज्यादा, अब जहाँ जरखेजी ज्यादा होगी वहां शहद ज्यादा होगा फार्मिंग। अब वहां पे अरब के सहरा में कहाँ से शहद आएगा, वहां पे कहाँ से, फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाता, यमन से मंगाया जाता, बाहर के मुल्कों से मंगाया जाता, हिंदुस्तान से मंगाया जाता। अब शहद आता, जब शहद आता उसके बाद वो थोड़ा सा शहद इतनी मेहनत के बाद मिलता, तवज्जो है, शहद वो इतना सा मिलता, वो खाते, रसूल ने शौक बढ़ाया, रसूल ने फरमाया वहां शहद की नहर बह रही होगी, बोलो ताकि पहचाने आओ, शहद की नहर बह रही होगी। अब दूध का मसला भी यह है, कितनी मुश्किल से हासिल किया जाता है, फार्मिंग की जाती है, फार्मिंग करने के बाद दूध दोहा जाता है, अब तो मशीनों से निकलता है, पहले हाथों से दोहा जाता था, दूध निकाला जाएगा, उसको भरा जाएगा, उसको साफ किया जाएगा, उसको छाना जाएगा, फिर उसको पिया जाएगा। इतनी मुश्किल से जहां दूध मिलता हो वहां पर आपको मवेशियों को पालना पड़ेगा, उनको चारा खिलाना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है जन्नत में दूध की नहर बह रही है। शौक समझिए, अल्लाह कैसे बता रहे, रसूल फरमा रहे हैं दूध की नहर है, शहद की नहर है। हाँ, अब उनका आलम देखिए क्या होगा जब सब कुछ बता चुके, जन्नत शय है ना, तो जब खुश हो लिए तो रसूल ने जहन्नम का तस्करा शुरू कर दिया। हाय हाय हाय, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब खुश हो गए तो अल्लाह के रसूल ने जहन्नम का हाल सुनाना शुरू कर दिया। इधर जहन्नम का हाल सुना, जितना खुश इतना जन्नत को दिलों में बसाया था, निगाहों में बसाया था। जो शौक था, शौक तो अपनी जगह है, लेकिन जहन्नम का खौफ भी शामिल हो गया। अब जन्नत का शौक भी है, जहन्नम का खौफ भी है, जन्नत का शौक भी है, जहन्नम का खौफ भी है। अल्लाह ने सवाल था, अल्लाह ने ये हूरों का तस्करा क्यों किया, मुझसे अभी सवाल हुआ था, उसका नया जवाब देने जा रहा हूँ। एक जवाब दे चुका हूँ, ये अल्लाह ने हूरों का जिक्र क्यों किया, नेमतों का जिक्र क्यों किया। अल्लाह शौक बढ़ा रहा है जन्नत का। जन्नत की तमन्ना करो, जन्नत की तमन्ना करो, जन्नत की तमन्ना करो। लोगों का शौक बढ़ता गया। फिर एक दिन रसूल अल्लाह मिंबर पे आए, कहा तुम सब जन्नत के शौक में हो, जन्नत के इंतजार में हो। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा मुझसे सुनो जन्नत किसके इंतजार में है, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। मुझसे पूछो जन्नत किसके इंतजार में है। पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत किसके इंतजार में, हाथ उठा के दुआ देना। कहा सुनो तुम जन्नत के इंतजार में हो, जन्नत अली, सलमान, मिक़दाद और अम्मार के इंतजार। अब जन्नत किसी का इंतजार कर रही है, वो जन्नत का इंतजार कर रहे हैं। मैं देखिए नाराज ना हो जाइएगा, समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं ताकि याद आए। प्यार किसी और का, इश्क किसी और का, मोहब्बत कोई और कर रहा है, चीज किसी और की, चाह कोई और रहा है। हाय 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 है। तो अब वो मोहब्बत बढ़ रही है, जहन्नम का खौफ भी बढ़ रहा है, जन्नत इनके मुंतजिर है। जन्नत शय है ना। अच्छा असहाब किसके होते हैं, रसूल के भी होते हैं, लेकिन लुग़वी एतबार से किसी के भी असहाब हो सकते हैं। हमारे शिराजी शाह तशरीफ फरमाए, अती शाह, अब जो इनके अतराफ रहते हैं वो इनके असहाब, जो इब्न अली नकवी साहब के अतराफ रहते हैं वो उनके असहाब, जो शाजी के पास रहते हैं वो उनके असहाब हैं, जो जिसके साथ रहता हो उसका उनके असहाब। अच्छा किसके साथ, फर्ज कीजिए इनके साथ जो लोग हैं अती शाह के साथ, वो इनके असहाब हैं, ये हुए उनके साहिब, बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये हुए उनके साहिब, वो हुए इनके असहाब। यानी असहाब होने के लिए किसी साहिब का होना जरूरी है।
मेरा जुमला जाया न करना। असहाब होने के लिए किसी साहिब का होना जरूरी है, असहाब होने के लिए किसी साहिब का होना जरूरी है, असहाब होने के लिए किसी साहिब का होना जरूरी है। असहाबे इमाम ज़माना तो सुना है, इसलिए इमाम को कहते हैं साहिबुज़ ज़मान। जुमले असहाब होने के लिए किसी साहिब का होना जरूरी है। साहिब मोहम्मद हैं, उनके साथ रहने वाले उनके असहाब हैं। साहिब अली हैं, उनके साथ रहने वाले असहाब अली हैं। साहिब हसन हैं, उनके साथ रहने वाले असहाब हसन हैं। साहिब हुसैन हैं, उनके साथ रहने वाले असहाब हुसैन हैं। तो समझ गए ना, असहाब उसके होते हैं जो कोई साहिब हो। अल्लाह कुरान में कह रहा है असहाबुल जन्ना असहाबुल नार। पर बोलो ताकि पहचाने आप। असहाबुल जन्ना, जन्नत के असहाब, जन्नत के असहाब, जन्नत के असहाब। लुग़वी मानों में अगर जाएं, वैसे तो बहुत सारी तशरीहें हो सकती हैं। लुग़वी मानों का मतलब है जन्नत साहिब है, जन्नत में जाने वाले उसके असहाब। जन्नत किसी ने देखी नहीं है, वाकया सुना है ना आपने। आए मौला के पास, का मौला दुआ करें मुझे जन्नत मिल जाए। अच्छा, वो शायर का शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है। ये देखिए अलम सजे हुए हैं, अलम पाक सजा हुआ है। शायर ने शेर का जिद न कर, जब जा रहा है शायर कह रहा है मैं जा रहा था, रिजवान मुझे कहने लगा आओ जन्नत में आओ, जन्नत में आओ, जन्नत में आओ। मैंने कहा जिद न कर, तू मुझे फिरदौस में ले जाने की। पीछे वाले, जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबला जाना है। जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबला जाना है। अपनी जन्नत को अभी और सजा ले रिजवान, इससे अच्छा तो मेरे घर का आज़ा खाना है। अच्छा, वो कहते हैं भाई ये शिया जन्नत की तौहीन करते हैं। क्यों भाई? ये हर शेर में कहते हैं मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए। तौहीन करते हैं जन्नत की, कुफरान नेमत है। ये भी तो पूछो, पूरी बात सुना करो। जैसे वो है ना, नमाज के करीब मत जाओ नशे की हालत में। ये तो कहते हैं शिया हमें जन्नत नहीं चाहिए, लेकिन ये भी तो सुनो कि वो ये भी कहते हैं हमें मौला के कदम चाहिए। जन्नत नहीं चाहिए, इमाम का कुर्ब चाहिए। जन्नत नहीं चाहिए, उनका कुर्ब चाहिए। तवज्जो है ना। तो जन्नत क्या है? एक शख्स आया इमाम के पास, कहने लगा मौला दुआ करे मुझे जन्नत मिल जाए। उन्होंने फरमाया कोई और दुआ कर। कहा नहीं मौला मुझे यही दुआ चाहिए, मुझे जन्नत मिल जाए। कम मौला यही दुआ। मौला ने फरमाया कोई और दुआ कर। कहा नहीं यही दुआ है, मुझे जन्नत मिल जाए। मौला ने फरमाया हमारी मोहब्बत रखता है, हमारी विलायत को मानता है? कहा मानता हूं। कहा तू तो जन्नत में है। भाई तवज्जो, तू हमारे पास है तो मतलब जन्नत में है। यानी जो इमाम के कुर्ब में आ गया वो जन्नत में आ गया। इसलिए हम इमाम का कुर्ब मानते हैं। हम कहते हैं अपना कुर्ब नसीब फरमाए मौला, अपना कुर्ब नसीब फरमाए। हमें मालूम है इमाम जो होता है वो जन्नत होता है। जो इमाम का करीब है वो इमाम के करीब आ गया, वो जन्नत में आ गया। जो इमाम से दूर है वो जन्नत से बाहर है। जो इमाम के करीब है वो जन्नत में है। तो तवज्जो, अब बात वाज़ेह कर दूं, जो जन्नत में होंगे वो असहाबुल जन्नत होंगे। अली जन्नत है, जन्नत वाले असहाबुल जन्नत है। अली जन्नत है, अली जन्नत। इसलिए रिवायतों में इमाम हुसैन ने सबको जन्नत दिखा दी थी। रिवायतों में है, रिवायत है। मतलब अगर वो जन्नत देख के रुके तो इसका मतलब जन्नत के लिए रुके। वो जन्नत देख कर नहीं रुके थे। रिवायत समझा रहा हूं अपने बच्चों को, दुआ जरूर देना। हुसैन ने अपने असहाब को जन्नत दिखा दी थी, उनके मकामात दिखा दिए थे। अगर वो जन्नत देख के रुके तो जन्नत के लिए रुके। वो इसलिए नहीं रुके थे कि हुसैन ने जन्नत दिखा दी थी,
वो रुक गए थे तो हुसैन ने जन्नत दिखा दी थी। बोलो ताकि पहचाने जाओ। वो जन्नत देख कर नहीं रुके थे, रुके थे इसलिए जन्नत दिखाई गई। और जन्नत में भी उन्होंने क्या देखा? हूरे देख के नहीं रुके थे, फरिश्ते देख के नहीं रुके थे, फल और अंगूर देख के नहीं रुके थे। उन्होंने जन्नत में देखा 14 मासूमीन जन्नत में नजर आ रहे। उन्होंने कहा यही तो कुर्ब है। एक हुसैन है, वहां पे 14 के 14। मोमिन की जन्नत का नाम अली है। इसलिए करबला को जन्नत कहा जाता है। हो गई तकरीर, मौका मिला, पूरे अशरे का मौजू है जन्नत। जन्नत इमाम है, इमाम का कुर्ब जन्नत है। ये इमाम के करीब इसलिए आए थे कि उन्हें खुशबू आ रही थी। हुसैन जन्नत है, अली जन्नत है, रसूल अल्लाह से लेकर मेहदी तक सबके सब जन्नत है। इसलिए करीब आ गए। आज 5 मुहर्रम हो गई है। 5 मुहर्रम हर बारगाह में ज़ैनब के शहजादों का तज़किरा। 4 बेटे जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के 4 बेटे, नस्ल चली 2 से। आज तक जनाब ज़ैनब की नस्ल चल रही है। जनाब उम्मे कुलसूम सल्लल्लाहु अलैहा की नस्ल चल रही है। 4 बेटे उनके थे, 4 बेटे उनके थे। उनके बेटे भी करबला में शहीद हुए, इनके बेटे भी करबला में शहीद हुए। ओनो मोहम्मद दोनों भाई। उलमा बयान करते हैं कि जब से एक एक मौला का चाहने वाला जा रहा था, जब हुर के बेटे की लाश आई, खबर मिली हुर के बेटे की लाश आ गई। शहजादी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा, जैसे कह रही हूं हुर के बेटे की लाश आ गई। जब किसी जवान की लाश आई, शहजादी ने दोनों बच्चों को हमेशा ये कह के पाला था, तुम्हें अपने मामू पे कुर्बान होना है, तुम्हें अपने मामू पे कुर्बान होना है। दोनों बच्चे इस दिन के इंतजार में थे, लेकिन माँ है ना, तड़प रही है, कब जाएंगे मेरे लाल। और रिवायत ये कहती है, उलमा ये बयान करते हैं कि सुबह से दोनों बच्चे हुसैन के खेमे के गिर्द घूम रहे थे। जब कोई शहीद होता तो सबसे पहले ओनो मोहम्मद आते, मामू जान इजाजत है हम जग पे जाएं? नहीं, तुम मेरी बहन की निशानी हो, ओनो मोहम्मद तुम नहीं। फिर किसी शहीद का लाश आया, फिर दोनों शहजादे पहुंच गए, आका इजाजत है? नहीं। कहते हैं शायद इतनी मर्तबा खेमे में इजाजत लेने शोहदाए करबला में से कोई नहीं गया जितनी बार ओनो मोहम्मद गए। यहां तक के हमारी मसाइब की तरतीब अलग है, लेकिन तारीख ये कहती है जब कासिम का लाशा आया है, कासिम से पहले नहीं गए, जनाब कासिम के बाद गए क्योंकि छोटे थे उनसे। जब कासिम का लाशा आया है तो दोनों इतने बेकरार हुए कि दोनों इमाम हुसैन के कदमों पे जाके अपने रुखसार मलने लगे। जनाब ज़ैनब ने बुलाया अपने दोनों बच्चों को, कहा कासिम का लाशा आ गया, तुम दोनों अभी तक इजाजत, रो के हाथों को जोड़ के कहने लगे अम्मा क्या बताएं, सुबह से जितनी बार हम मामू के खैमे में गए हैं कि इजाजत दे दीजिए, मामू हमको इजाजत नहीं देते, कहते हैं तुम मेरी बहन की निशानी हो। अम्मा क्या करें, हम तो हर शहीद के बाद जाते हैं कि हमें इजाजत दे दें, हुसैन आका, हुसैन मामू हमें इजाजत नहीं देते। एक बार जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा इजाजत दिलाना आपका काम है, वहां पे आपका नाम रोशन करना हमारा काम।
अजरुकुम अला ज़हरा। मेरे जवानों, मेरे बच्चों, ज़ैनब के बच्चों का जिक्र है, समझना और रोने की कोशिश करना है। आप इजाजत दिला दे, जनाब ज़ैनब अपने हुजरे में लाई दोनों बच्चों को, मेरी तरफ देखना। जनाब ज़ैनब ने संदूक खोला, संदूक से 2 कफन निकाले और 2 कफन निकाल के एक औन की गर्दन में बांधा, एक मोहम्मद की गर्दन में बांधा, दोनों बच्चों के गले में कफन बांध के, मेरी तरफ देखना, अपने पीछे छुपा के इमाम हुसैन के खैमे में दाखिल हुई। हुसैन शहीदों की लाश ला के थक चुके थे, आंखों में आंसू थे, लिबास पे खून था, और हुसैन कुछ सोच रहे थे और जमीन की तरफ देख रहे थे, आंखों में आंसू थे। कि ऐसे में बहन भाई के हुजरे में दाखिल हुई, खैमे में दाखिल हुई, आवाज दी, भाई कुछ कहूं? ज़ैनब कहो। कहा मैंने नाना से सुना है जब मुसीबत बड़ी हो तो सदका बढ़ा दिया जाता। अजरुकुम अला ज़हरा, जो रोने आया है मातम करते जाओ, रोते जाओ, चेहरे पे हाथ मारते जाओ, चेहरे पे हाथ मारते जाओ। कहा मैंने सुना है जब मुसीबत बड़ी होती है तो सदका बढ़ा दिया जाता है, भाई सदका दे। हुसैन ने एक बार बहन के चेहरे को देखा, कहा ज़ैनब पानी नहीं है, ज़ैनब खाना नहीं है, ज़ैनब अनाज नहीं है, ज़ैनब कुछ भी नहीं है, 3 दिन के प्यासे हैं, ज़ैनब सदका किसे दे? लोग तो जान के पीछे पड़े हुए हैं। ज़ैनब ने कहा भैया इजाजत दो तो मैं तुम्हारा सदका निकालूं। कहा ज़ैनब निकालो। एक मर्तबा हुसैन को बिठाया, अपने दोनों बच्चों के हाथ पीछे से आगे की तरफ लाई, एक मर्तबा 7 मर्तबा हुसैन के चारों तरफ। अरे भैया मैंने अपने बच्चों को तुम्हारा सदका कर दिया, सदका घर में नहीं रखा जाता। सलामत रहो, यही हक है, यही गिरिए का हक है, यही रोने का हक है, यही मातम का हक है। 5 मुहर्रम हो गई, आज न रोए तो कब रोओगे? अजरुकुम अला ज़हरा, तुम सलामत रहो। अरे हुसैन तुमसे राजी हो। भैया सदका घर में नहीं रखा जाता, भैया सदके को निकाल दिया जाता है। ज़ैनब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। ज़ैनब ठीक है, ऐसा करो जो तुम बच्चों को अबा कबा पहनाओगी, एक को तुम तैयार करना, एक को मैं तैयार करूंगा। मेरी तरफ देखना, एक बच्चे को औन को हुसैन ने अबा कबा मामा पहनाया, मोहम्मद को जनाबे ज़ैनब ने अबा अमामा और कबा पहनाया। छोटी छोटी तलवारें दोनों बच्चों की कमर में लगाई। मेरा जुमला सुनना, काश मैं बता सकूं। उलमा बयान करते हैं, मंजर निगारों ने यह बयान किया है कि अब्बास ने बच्चे को उठा के घोड़े पे बिठाया। तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। जाते जाते कहा बेटा देखो दरिया की तरफ ना जाना, दरिया की तरफ ना जाना। दोनों बच्चे चले इजाजत लेके। जब मैदान में पहुंचे, दोनों बच्चों ने तलवारें हाथ में ली हुई हैं और एक मर्तबा रजस पड़ा, हमें जो नहीं जानता वो जान ले, हम अली के नवासे हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हमारा हसब और नसब ये है, अली के नवासे, जाफर तैयार के पोते, जाफर तैयार जो जन्नत में परवास करते हैं, रसूल ने जिनके लिए जन्नत रखी है। हम आज तुम पर वो हमला करेंगे कि खुदा की कसम तुम याद करोगे कि जाफर के बच्चों ने तुम पर हमला किया था। ये कहकर दोनों बच्चों ने सामने जो आया उसे कत्ल किया, जो आया उसे कत्ल किया। यहाँ तक के कोई लश्कर से निकलने को तैयार नहीं हुआ। जब निकलने को तैयार नहीं हुआ ना, दोनों भाइयों ने एक बार एक दूसरे को देखा और देखने के बाद या अली कहते हुए दोनों भाइयों ने लश्कर पे हमला कर दिया। लश्कर वाले भागने लगे। हमारे साथ ने आवाज दी, कहां भागते हो? अरे इन बच्चों को छोड़ना नहीं। वहां से नेज़े वाले आए, वहां से पत्थर वाले आए, वहां से तलवारों वाले आए, सबने एक साथ। जुमला सुनना, रिवायत सुना रहा हूं, सब एक साथ आए। तुम सलामत रहो, यही हक है। सांस ले लो, आगे मैं कयामत का जुमला कहने वाला हूं। छोटा भाई मोहम्मद जब वो उधर हमला कर रहा था, एक जालिम ने छुप के मोहम्मद के ऊपर तलवार का वार किया।
तलवार का वार होना था। मोहम्मद घोड़े से गिरे, आगे बढ़ के मोहम्मद के सीने में तलवारें मारी। बड़े भाई ने देखा मोहम्मद को मार दिया गया। एक मर्तबा बड़े भाई ने हमला किया, उसके कातिल को मारा। अब जो उसने अकेले हमला किया, रोता जाता है, भाई की लाश को देखता जाता है, रोता जाता है, हमला करता जाता है। एक जालिम ने एक दरख्त के पीछे से एक बड़ा सा गोल और की पुश्त में मारा और मुंह के बल जमीन में। अब जो गिरे कोई तलवार लेकर आया। सलामत रहो। आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला सुन लो। हुसैन, अली अकबर ये सब चले। हुसैन और अली अकबर लाश की तरफ चले। जब पहुंचे, दोनों बच्चे दुनिया से गुजर चुके थे। एक का लाशा हुसैन ने उठाया, एक का लाशा अली अकबर ने उठाया, अपने रहवार पे रखा, खैमे की तरफ लाए। इधर फिजा की आवाज आई, शहजादी आना मोहम्मद कुर्बान हो गए। ज़ैनब रोई नहीं, ज़ैनब सजदे में, ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है। ज़ैनब सजदे में, ज़ैनब सजदे में गिर गई। लाशें लेकर आए। मीर अनीस ने अजीब मंजर लिखा है, दिल चारा मैं सुना दूं। लाशें लेकर आए, लाशें रखे। कहा फिजा कौन लाया? का एक को, बड़े को हुसैन लाए हैं, छोटे को अली अकबर ने उठाया। इतना सुनना था। ज़ैनब लाशों की तरफ नहीं गई। एक बार तड़प के मीर अनीस मंजर खींचते, ज़ैनब गई अली अकबर की तरफ। देखा अली अकबर की पोशाक पे मोहम्मद का खून है। मीर अनीस का मंजर सुनिएगा। जनाब ज़ैनब ने कुछ और नहीं कहा, बेटों को नहीं देखा, बेटों का पुरसा नहीं लिया, सजदा कर चुकी हैं। एक बार आई, अली अकबर तुमने लाश क्यों उठाई? मीर अनीस मंजर खींच रहे हैं। उन दोनों ने घर जान गंवाई तो गंवाई, बिन ब्याहे मेरे लाल ने क्यों लाश उठाई? मातम मातम। उन दोनों ने घर जान गंवाई तो गंवाई, बिन ब्याहे मेरे लाल ने क्यों लाश उठाई? मैं माँ हूं न साहब, मुझे ये बात ना भाई। अकबर मेरी 18 बरस की है कमाल। ज़ैनब को फिक्र ये है, ये 5-5 बरस की कमाई है, वो 18 बरस की कमाई है। जुमला सुनना, उन दोनों ने घर जान गंवाई तो गंवाई, बिन ब्याहे मेरे लाल ने क्यों लाश उठाई? मैं माँ हूं न साहब, मुझे ये बात ना भाई। अकबर मेरी 18 बरस की है कमाई, दिल से न ये रंजो अलम यास मिटेगा, सदका उतारूंगी तो वसवास मिटेगा। अकबर तड़प के कहते हैं, अकबर ने कहा कौन से वसवास की है जा? वो दोनों कोई गैर थे बिन्ते। अकबर ने कहा कौन से वसवास की है जा? वो दोनों कोई गैर थे दुख्तर ज़हरा। शक होता है, अकबर कह रहे और मोहम्मद के मसाइल, शक होता है मजलूमों की गुर्बत पे कलेजा। शक होता है वो दोनों कोई गैर थे दुख्तर ज़हरा। शक होता है मजलूमों की गुर्बत पे कलेजा। अकबर का जुमला सुनना, घर तक कोई वामादों को पहुंचा नहीं देता, क्या भाई कोई भाई को कादा नहीं देता? अजरुकुम ज़हरा। अरे जुमला सुनना, क्या भाई कोई भाई को कादा नहीं देता? ज़ैनब नहीं रोई, ज़ैनब और मोहम्मद की लाश पे नहीं रोई, नेज़ों पे सर दे के नहीं रोई, सर कटे नहीं रोई। कहते हैं ज़ैनब ने जब सर आए, सबने, ज़ैनब ने हुसैन का सर लिया और मोहम्मद को नहीं रोई। मदीने वापस आई। मदीने वापस आने के बाद कई दिन बाद अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा, सैयद सज्जाद आखिरी जुमले अपनी फूफी से कहिएगा, जरा घर आ जाए, बहुत दिन हो गए। ज़ैनब अपने घर में आई, जैसे ही हुजरे में दाखिल हुई और मोहम्मद के छोटे छोटे बिस्तर देंगे, एक मर्तबा सर पे हाथ मार के कह दिए, और